अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद। पिछले लेक्चर में उन लोगों का तज़किरा हुआ था जिनका दिल मस्जिद में लगा रहता है, उनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और चौथी किस्म के वो लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के सख्तियों वाले दिन में, हशर के बड़ी दहशत वाले दिन में अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएंगे, जिनके बारे में पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमाअ अलैहि व तफर्रका अलैहि। वो लोग जो आपस में अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, इज्तमा अलैहि अगर जमा होते हैं, किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं तो अल्लाह की खातिर, और तफर्रका अलैहि जब जुदा होते हैं तो फिर भी अल्लाह की खातिर, अल्लाह की बुनियाद पे, अल्लाह ताला की वजह से, उसकी रज़ा की वजह से वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होते हैं। हमारा उम्मी तौर पे जो है वो कोशिश हमारी ये होती है कि हम ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करें जो दुनिया में हमें कोई फ़ायदा दे सकते हों। किसी के पास बड़ा ओहदा हो तो उससे ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि फ़लाँ MP MNA इसका जानने वाला है, फ़लाँ बड़ा ऑफ़िसर इसके ताल्लुक़ वाला है। तो हम अपने ताल्लुकात की बुनियाद दुनिया की चीज़ों को बनाते हैं, मालो दौलत की वजह से लोगों से ताल्लुकात कायम करते हैं कि यार कल को कभी ज़रूरत पड़ गई तो ये हमारे काम आ जाएगा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर आपके ताल्लुकात की बुनियाद, आपकी मोहब्बत और नफ़रत की बुनियाद अल्लाह की रज़ा है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की वजह से, दीन की वजह से कि यार ये नेक आदमी है, मैं इसके साथ मोहब्बत रखूँगा, मेरा इसके साथ उठना बैठना मिलना जुलना होगा तो मेरे अंदर भी कोई नेकी की बात पैदा होगी, मुझे भी नेकी का शौक़ पैदा होगा। ये दीन का आलिम है, ये हमारी मस्जिद का इमाम है, ये हमारी मस्जिद का ख़तीब है, ये हमें दीन सिखाने वाला है। तो अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर जब मोहब्बत होगी एक दूसरे के साथ, दीनी रिश्ते की वजह से, तो वो इंसान को अल्लाह के अर्श का साया नसीब फरमाने के लिए अल्लाह ताला इस शख्स को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। बाकी सारी दोस्तियाँ मुनक़ते हो जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। जो गहरे दोस्त होंगे ना वो भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। हज़रत अबू इदरीस खौलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने मस्जिद में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि लोग उनसे बड़ी अकीदत का इजहार करते हैं, उनको बड़ी इज़्ज़त व तकरीम देते हैं। अगले दिन मैंने इरादा किया कि उनसे पहले मस्जिद में आ जाऊँगा, लेकिन वो मेरे से पहले ही मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, नमाज़ अदा कर रहे थे। नमाज़ ख़त्म की तो मैं जाके सामने बैठ गया, जाके कहा मुझे आपसे मोहब्बत है अल्लाह की खातिर। कहते हैं वाकई तुम अल्लाह की खातिर मुझसे मोहब्बत करते हो? मैंने कहा जी अल्लाह ही की खातिर आपसे मोहब्बत रखता हूँ। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब पूछा तो फरमाने लगे मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम से सुना है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आवाज़ लगाएंगे, ऐनल मुतहब्बून बिजलाली, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले थे। तो हमारी मोहब्बत का मरकज़ व महवर, हमारे ताल्लुकात और रिश्तों का मरकज़ व महवर वो दीन होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। जैसा कि एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वाजबत मोहब्बती, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई, यानी मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ। कौन? लिल मुतहब्बीन फ़िय्या, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। वल मुतजालिसीन फ़िय्या, जो एक दूसरे के पास बैठते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं सिर्फ मेरी रज़ा की खातिर, कोई दुनिया का मकसद नहीं होता। वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, जो एक दूसरे से मुलाकात के लिए जाते हैं सिर्फ मेरी खातिर। और एक हदीस में आता है कि जब कोई शख्स किसी मुसलमान भाई की ज़ियारत के लिए जाता है तो फ़रिश्ता, अल्लाह ताला ने, एक बंदा जा रहा था तो उसके रास्ते में मुकर्रर कर दिया, जिसने उससे पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो? कहता जी मैं फ़लाँ जगह पे एक अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि दुनिया का मतलब मफाद, कोई उससे पैसे लेने हैं, कोई लेन देन का मामला है, कोई और काम? उसने कहा नहीं, सिर्फ अल्लाह की खातिर जा रहा हूँ। तो उसने उसको खुशखबरी सुनाई। तो यानी अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मिलने के लिए जाना। वल मुतबादिलीन फ़िय्या, और फरमाया जो एक दूसरे पे खर्च करते हैं सिर्फ मेरी रज़ा की खातिर, एक दूसरे पे खर्च करते हैं, एक दूसरे को पैसे देते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि अगर हम किसी से दीन की बुनियाद पे अल्लाह की खातिर मोहब्बत रखते हैं तो हमारा उसके साथ मोहब्बत करना जो है वो हमें अल्लाह के अर्श का साया हासिल करने का ज़रिया बन जाएगा। आखिरी बात इस हवाले से ये है कि हदीस मुबारक में आता है कि जब आप किसी से मोहब्बत रखते हैं तो आप उसको बताएं ज़रूर, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी से मोहब्बत रखते हैं या कोई आपसे मोहब्बत रखता है, आप को इतना अंदाज़ा नहीं है उसका,
या आप उसको इतना फील नहीं करते, तो आप उसको इग्नोर अगर करते हैं तो वो उसके दिल पे बड़ी वो चीज़ जो है ना उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, उसको बड़ी मुश्किल आती है, परेशानी होती है। तो ये इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप किसी को बता देते हैं तो फिर आपस में ताल्लुक़ और बॉन्ड जो है वो ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी दुनियावी मफादात से बालातर होकर एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे की ज़ियारत करने के लिए जाने, एक दूसरे पे ख़र्च करने और एक दूसरे से मोहब्बत रखने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और उसकी वजह से अल्लाह ताला हमें अपने अर्श का साया नसीब फ़रमा दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।